हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। आज आपका एजीटीए का पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर सिंपल था। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और आईसीटी के जो क्वेश्चंस थे, जो सवाल थे, उनके सही आंसर क्या हैं, ताकि आप मिलान करें और जानें सही आंसर क्या था। चूंकि मैं इसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूं, तो मैं और आंसर की आपको नहीं बताऊंगा कोई फर्जी व्यूज पाने के लिए। तो आप मिलान कीजिए और आगे देखिए कि क्या आंसर सही है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे एक्सटेंशन का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम फर्स्ट स्टार्टेड बाय, ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था डेनियल बेनोर ने। इसका सही आंसर डेनियल बेनोर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर एक्सटेंशन का जो आया था, ये 20 की इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ पर है? इक्रिसेट। इक्रिसेट सभी को पता है, हैदराबाद में है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 55। एक्सटेंशन का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा बेटा। देखिए, हाँ, कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन? इनमें से कौन सा एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरेस्ट एंड नीड इसका प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि जो राइट आंसर होता है वो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। तो इसका जो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना था, वही इसका सही ऑप्शन है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 51, जो वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिमोन्स्ट्रेशन गिव ओनली स्किल्स? केवल स्किल्स किस में मिलती हैं? वो बेटा है आपका मेथड डिमोन्स्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो एक्सटेंशन का क्वेश्चन है 51 के बाद है आपका 59, क्वेश्चन नंबर 59। वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड? देखिए, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड जो होता है 25 से 30 लोग, 50 लोग तक के का समूह होता है। पोस्टर जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है मास अवेयरनेस के लिए, असंख्य लोगों के लिए, जनरल भी मास के लिए यूज किया जाता है, टेलीविजन भी मास के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो समूह को दी जाती है, किसी ग्रुप को। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 63 कि इनमें से फादर ऑफ मेट्रिक डिमोन्स्ट्रेशन कौन है? ये हैं सीमन ए नैप हैं जो फादर ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन हैं, इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। डेनियल बेनोर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम के हैं, आपको बताया था मैंने पहले। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। अब ये है आईसीटी के क्वेश्चन। अब इनको आप जानिए कि क्वेश्चन नंबर 66 जो है, ईमेल स्पैम जो फिल्टर है वो कैसे कार्य करता है? वो करता है आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग अनवांटेड एंड जंक मेल जो होता है, इनको करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 67 कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड किससे नापी जाती है? वो है गीगाहर्ट्ज। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। फिर आपका आ जाता है 67 के बाद 68 कि इनमें से कौन सा 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है? तो वो है स्लोवर देन 4G। ये इसकी विशेषता नहीं है भैया, इतना फास्ट है 5G, स्लोवर कैसे हो सकता है? फिर भैया नेक्स्ट आ जाता है बेटा आप लोगों का कि भारत की आधार प्रणाली किस तकनीकी का उपयोग करती है? जीव सांख्यिकी, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, फैक्स एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। ये करता है बायोमेट्रिक। आपको पता है, आधार कार्ड बनवाया होगा तो पता चल जाएगा, बायोमेट्रिक सबका बना है आधार कार्ड। फिर नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक भवन या परिसर तक सीमित होता है नेटवर्क? इसमें ये होता है लैन। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो बड़ी जगह के लिए होता है, लाइन जो होता है वो एक घर के लिए होता है। इसका ऑप्शन सही है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर नेक्स्ट है 71, सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सीओटी सेंसर किसकी निगरानी करता है? प्रिसिशन फार्मिंग आजकल बहुत चल रहा है, अच्छे से पढ़ना चाहिए, नया टॉपिक भी है और सारे एग्जाम में आ सकता है। तो वो है सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड क्रॉप हेल्थ, इसका सही आंसर है। फिर 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है? नो डाउट इन मामलों में, टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी कौन सा देश आगे है? चाइना। चाइना है। फिर बात करते हैं हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? भारत सरकार की कौन सी इसमें से योजना है सूचना प्रणाली की? वो है पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जो इसका सही आंसर है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा मॉडल क्या है? मशीन लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन लर्निंग? ये है जो मशीन लर्निंग का जो ये करता है, इसका ऑप्शन है मैनुअली कोडेड रूल फॉर एवरी सिनेरियो, ये तो नहीं होता है। फिर आ जाता है सिस्टम दैट लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। हाँ, यही है इसका। हार्डवेयर अपडेट तो होता नहीं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बी। फिर आ जाता है भारत में राइट टाइम सेटलमेंट, आरटीजीएस का न्यूनतम धनराशि, ये तो कोई बैंक का आदमी जो होगा बता देगा, 2 लाख रुपया। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की लागत किस प्रकार
उपयोग होता है, ये किस प्रकार का है, ये है की लॉगर जो है वो आपका मॉसियस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिकॉर्डिंग की स्टॉक है ये, ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट है कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल की परत है इनमें से विच जो नहीं है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल, ये है प्रेजेंटेशन, क्योंकि एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट सारी टीसीपी आईपी मॉडल है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा वर्म वालवेयर का उदाहरण है, एग्जांपल ऑफ वर्म वालवेयर का, ये है वानाक्राई, एमएस वर्ड नहीं है, एडोब रीडर नहीं है, फायरबॉक्स नहीं है, तो ये है आपका वानाक्राई। आईसीटी जिनने पढ़ा होगा वो आराम से कर लेंगे। फिर है डीडीओएस अटैक स्टैंड फॉर, जो डीडीओएस अटैक हुआ था किससे स्टैंड जो है स्टैंड करता है, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, इसका जो ऑप्शन है वो सही है बी। अब तो और ये है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केबल टाइप ऑफर द हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाटा स्पीड कहाँ ट्रांसफर होती है, ये होता है आपका नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर, इसका सही आंसर है ऑप्टिकल फाइबर, सी ऑप्शन। तो यही है जो आईसीटी और एक्सटेंशन के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही आंसर लगाए होंगे। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई गलत हुआ हो, और कोई डाउट हो तो अभी कमेंट करके पूछिए, बाकी लोगों तक ये जानकारी शेयर कीजिए, और आंसर की का वेट कीजिए, अभी आने वाली होगी या कई लोगों ने यूट्यूब पे डाल दी होगी, और आपको इसी एग्जाम के लिए बधाई ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद।